हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अलका कुमारी, आपकी साइंस टीचर, आज फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ ओलंपियाड के क्वेश्चंस के बेस पे ही। क्लास 7th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इससे जो जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। और एशरेशन और रीजन बेस्ड ओड वन आउट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और चाहिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको शायद आपने पढ़ा हो कि मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए मेटल और नॉन मेटल चैप्टर के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें इसके शॉर्ट इजी ट्रिक में नोट्स चाहिए, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँगी। विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा वो मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट करवाता है, आयरन है। गुड कंडक्टर तो है ये, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। कॉपर जो है वो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, बिकॉज जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनके अंदर कॉपर के ही यूज किए जाते हैं वायर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनमें है उनमें से वो नहीं शो करता। मैलिएबल मेटल्स हैं वो मेलिएबिलिटी का करेक्टर शो करते हैं, बिकॉज उनको जब हम हैमर्ड करते हैं या बीटन करते हैं तो वो एक सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये तो प्रॉपर्टी है मेटल्स की। डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को हम बीटन कर रहे हैं या फिर वो वायर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसका मतलब वो डक्टाइल भी है। ब्रिटल ये करेक्टर मेटल्स का नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। सोनोरस मेटल्स हैं, उनको जब हम फेल डाउन करते हैं नीचे या फिर किसी चीज़ से वो टच होते हैं तो उनसे साउंड क्रिएट होती है, यानी कि साउंड क्रिएट करना भी एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी मेटल्स की, एक डक्टिलिटी हो गया, एक सोनोरिटी हो गया, एक हम पीछे बढ़ के आए कि कंडक्शन होता है। साथ ही इनके मेटल्स जो होते हैं वो सारे लस्ट्रस होते हैं और नेचर में हार्ड होते हैं। ये 6 प्रॉपर्टी होती हैं मेटल्स की जो उनको आइडेंटिफाई करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन। रस्टिंग ऑफ आयरन है वो सबसे ज़्यादा जल्दी किस में होता है। ड्राई एयर नहीं होता इसमें। मॉइस्ट एयर, यस। ऑयल में भी नहीं होता क्योंकि ऑयल उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वैक्यूम में भी नहीं होता। मॉइस्ट एयर होती है उसमें वाटर भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है, और जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। यानी कि रस्टिंग के लिए 2 मेन कंडीशंस हैं वो एसेंशियल होती हैं। एयर जिसके साथ ऑक्सीजन होनी चाहिए, वाटर जो मॉइस्चर की फॉर्म में होता है, यानी कि आयरन है जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर की कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। आयरन का सिंबल होता है Fe, ऑक्सीजन का होता है O2 और वाटर का फॉर्मूला वो होता है H2। इनकी जब आपस में रिएक्शन होती है तो रस्ट बनता है जिसका फॉर्मूला होता है 4FeOH की होल थ्राइस। यानी कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसके लिए मेन कंडीशन कौन सी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एयर या ऑक्सीजन, वाटर एंड मॉइस्चर, ये 2 कंडीशन हैं जो उसके लिए नेसेसरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीजन है ये भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है ये भी नॉन मेटल है, क्लोरीन है ये भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, पर इसने पूछा है कि फर्टिलाइजर के रूप में कौन काम करता है। ऑक्सीजन है रेस्पायरेशन में काम आती है, क्लोरीन है वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आती है, सल्फ़र जो है वो फायर वर्क्स करने के काम में आता है। यानी कि नाइट्रोजन जो है वो हमारा फर्टिलाइज़र है जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज। आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं बना रहे हैं हम। गैल्वेनाइजेशन
यस, गैल्वेनाइजिंग इज़ द आंसर, बिकॉज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयर है वो कोट की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एनोडाइजिंग नहीं, एनोड वो तो उसमें होते ही हैं। स्मेल्टिंग ये भी नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। अब देखो मेथड हैं इसके रस्टिंग के, प्रिवेंटिंग की, वो 5 मेथड्स हैं जो यूज़ की जाती है, जैसे कि पेंट कर दिया आयरन के ऊपर, या फिर उसके ऊपर जिंक की लेप चढ़ा दी, या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दिया, या फिर क्रोमियम प्लेटिंग कर दी। अलोइंग, आयरन को किसी अदर मेटल के साथ मिक्स करके कुछ नया बना दिया, जैसे कि स्टेनलेस स्टील होता है। घरों में जो भी किचन के अंदर जो भी यूटेंसिल काम होती है वो मोस्ट ऑफली या तो स्टील की बनी होती है या एल्यूमिनियम की होती है। स्टील के जो भी यूटेंसिल होते हैं ना, उनमें जंग लगते हुए शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि उनमें जंग लगता है, नहीं लगता है। यानी कि एलोइंग किसको बोलते हैं, आयरन है उसको किसी और मेटल के साथ मिक्स करके और नया कुछ बना दिया हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है। तो देखो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। तो मैग्नीशियम है, सोडियम है, कॉपर है एंड जिंक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए HW का। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। मैं देखूंगी कि कौन है जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन पे फोकस कर रहा है। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर का वेट रहेगा। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। नॉन मेटल जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बट नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। आर मेलिएबल, ये मैंने बताया था कि मेलेबिलिटी है वो मेटल्स का करेक्टर है। आर पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर यानी कि अभी बताया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते, यानी कि ये क्या है, पुअर कंडक्टर हैं। आर लस्ट्रस, लस्ट्रस भी मैंने आपको बताया था कि ये भी एक क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बिकॉज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो भी रिलीज करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यानी कि ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन भी नहीं। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। विच ऑफ दीज इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में अभी मैंने बताया था कि कॉपर जो है वो गुड कर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कॉपर के अंदर होती है। तो यानी कि इसमें हमें क्लियरली पता चल गया कि कॉपर है उससे इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो बनाए जाते हैं। ये देखो ये हमारा एक बल्ब है, ये कॉपर वायर्स दिखाए गए हैं। ये सबसे बेस्ट क्यों है, कॉपर वायर है वो सबसे बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छे से पास हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बता रही हूँ, बल्ब के अंदर जो एक पतला सा वायर आपने देखा है जिसे फिलामेंट बोला जाता है वो बना होता है टंगस्टन का, यानी कि जो बल्ब के अंदर फिलामेंट यूज हुआ है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो विच नॉन मेटल कैच फायर ऑन इट्स ऑन इन हेयर, एयर के अंदर कौन सा नॉन मेटल है जिसे रखने पर वो जलने लग जाता है, कार्बन नहीं, सल्फर, ये कार्बन तो एक फ्यूल है, फ्यूल की फॉर्म में यूज होता है बट हम उसे एयर में खुला रख रहे हैं तो वो आग नहीं पकड़ता है। सल्फर भी नहीं है, आयोडीन बिल्कुल नहीं पकड़ता, यानी कि वाइट फॉस्फोरस है, अगर उसे हमने खुले में छोड़ दिया है तो वो फायर है उसे कैच कर लेता है। अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, गोल्ड, पोटेशियम, जिंक, कॉपर। अब आपको पता चल रहा है कि कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि कॉपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें डी ऑप्शन है उसमें एक में ही है कि कॉपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो आपको उसको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया, जो सबसे पहले है वो सबसे कम रिएक्टिव है,
और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी है वो बढ़ते जाती है। पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एसएन, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, एजी, एयू। हमें ऑर्डर किसका पूछा है? इन्हीं में से किसी का पूछा है कि गोल्ड है, पोटेशियम है, जिंक और कॉपर का हमें बताना है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसके लिए एक ट्रिक है, काना का मांगे अल्लाह जन, फिर सुने प्रभु है। क्यों हम आगे आए, यानी कि काना का अल्लाह मांगे जिंक, फिर सुने प्रभु है, क्यों आगे आऊँ। यानी कि सबसे रिएक्टिव क्या हुआ, इनमें से हमारा जिंक है वो सबसे पहले आना चाहिए, यानी कि इनके अंदर पोटेशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर और फिर आपका गोल्ड, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मेटल वर्सेज नॉन मेटल का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। ये ओलंपियाड के 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ गाइस चैनल पे बने रहें। थैंक यू। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और याद से जो होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसका मुझे इंतज़ार रहेगा।